हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरभजन फिर से आपका मैकओएस विद वॉइस ओवर की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा वर्किंग विद डॉक। सबसे पहले जानते हैं कि डॉक क्या चीज़ है। डॉक एक्चुअली डिफरेंट एप्लीकेशंस का, फाइल्स का या फोल्डर्स का एक शॉर्टकट है, आप कह लीजिए, जिसमें कि आप कुछ एप्लीकेशंस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रीक्वेंटली जिनको आप यूज़ करते हैं उनको आप इस डॉक नाम के एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर रख सकते हैं, जिसमें आपको वो एक की कम्बिनेशन प्रेस करने पे सब के सब मिलेंगे और आप कभी भी उनको यूटिलाइज़ वहाँ से कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत रहे। डॉक एक फ़ोल्डर आप कह सकते हैं जिसमें कि आपके डिफरेंट फाइल्स, फोल्डर्स या एप्लीकेशंस रह सकती हैं। ये जो डॉक है, और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए अगर हम बात करें तो जैसा हम फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, आप देखते हैं कि स्क्रीन के बिल्कुल निचले हिस्से में कुछ 4-5 आइटम्स रहती हैं, जैसा फ़ोन, मैसेजेस, कोई आपका ब्राउज़र है वो रहेगा, या कुछ भी आप रख सकते हैं, उनको बदल भी सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी बॉटम में एक डॉक बना हुआ है मैकओएस में, जिसमें कि आपकी कुछ फ्रीक्वेंटली जिनको आप यूज़ करते हैं उन एप्लीकेशंस को रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लगभग 20-22 आइटम्स इसके अंदर आती हैं, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती हैं। आप चाहें तो उन्हें बदल सकते हैं, नई आइटम्स वहाँ पे डाल सकते हैं, और जो रीसेंट एप्लीकेशंस है वो भी हमें डॉक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शो होती है। डॉक एक किस्म का फ़ोल्डर हुआ जिसमें कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, फ़ोल्डर्स हो सकते हैं या फाइल्स भी हो सकती हैं, जिन्हें हम आइटम्स के नाम से जान सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि डॉक को हमें किस तरीके से एक्सेस करना है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम कह सकते हैं, या एक कीबोर्ड यूज़र के लिए, या इवन आप अगर ट्रैक पैड से भी यूज़ करते हैं तो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास डॉक को ओपन करने के लिए। तो बेसिकली डॉक को किस तरीके से एक्सेस करना है वो हम भी जानते हैं। यहाँ पर 3 तरीक़ों को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा जिनके माध्यम से हम इस डॉक को ओपन या एक्सेस कर सकते हैं। पहला, की कम्बिनेशन VOD प्रेस करके। तो ये शॉर्टकट VOD यानी वॉइस ओवर मॉडिफायर की और D। अगर आप कैप्स लॉक यूज़ करते हैं तो आप कैप्स लॉक प्रेस कर सकते हैं, अगर आप कंट्रोल ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं कैप्स लॉक प्रेस करके रखता हूँ, D दबाऊंगा तो डॉक आपके सामने खुल जाएगा। Separator. ओके, ये सेपरेटर मेरा हाईलाइट आया, अदरवाइज़ ये डॉक खुल गया है। मैं एक बार स्टार्टिंग में जाता हूँ Finder. Open. 1 of 25. और इसे क्लोज़ करने के लिए डॉक को एस्केप करता हूँ। Finder. Desktop. My music. Folder. चलिए एक बार फिर से ओपन करते हैं, क्योंकि अभी जो डॉक का टाइटल वहाँ पर अनाउंस नहीं हुआ था, क्योंकि वो कर्सर का जो फोकस था वो किसी सेपरेटर के ऊपर था। Doc. ओके, Finder. Open. 1 of 25. अभी आपने देखा डॉक फाइंडर जो पहली एप्लीकेशन है, पहले डॉक टाइटल उसने अनाउंस किया कि डॉक खुल गया है, और उसमें फाइंडर फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर कर्सर हाईलाइट है, और टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ पे आइटम्स जो हैं वो 25 हैं। पहली फाइंडर, और इसमें आपने नेविगेट करना है तो आप राइट एरो से आगे चल सकते हैं, वी और राइट या लेफ़्ट से भी चल सकते हैं, और ओनली राइट एंड लेफ़्ट एरो से भी आगे पीछे जा सकते हैं। Launchpad. 2 of 25. Safari. 3 of 25. Messages. 4 of 25. पीछे आने के लिए लेफ़्ट एरो, Safari. 3. Launchpad. 2 of 25. तो इस तरीके से आप Finder. Open. 1 of 25. दोबारा से पहली एप्लीकेशन के ऊपर आ जाते हैं। इसे क्लोज़ करना हो तो एस्केप की प्रेस करेंगे और आप इसे डॉक को क्लोज़ कर देंगे। Finder. Desktop. My music. तो Folder. ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका एक और है, की कम्बिनेशन, जिसमें आप कंट्रोल और F3 यानी कि टॉप रो में एस्केप के बाद 1, 2 और 3 थर्ड की आप चुनेंगे। कंट्रोल F3 अगर प्रेस करते हैं तो भी हमारे पास डॉक ओपन हो जाता है। अभी मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और उसके बाद उसे प्रेस करके रखूँगा और F3 प्रेस करूँगा। Doc. Finder. Open. 1 of 25. आपने देखा कि डॉक फिर से ओपन हो गया, और वही फाइंडर फर्स्ट एप्लीकेशन है, और लास्ट पे अगर मैं जाता हूँ व्यू एंड करके, Bin. 25 of 25. बिन जो है इसमें लास्ट एप्लीकेशन है। तो शुरू में आता हूँ एक बार, Finder. Open. 1 of 25. और क्लोज़ करने के लिए फिर से एस्केप की प्रेस करते हैं। Finder. Desktop. My music. Folder. तो मैं फिर से डेस्कटॉप पर आ गया हूँ। तो ये दूसरा मेथड रहा। तीसरा एक और तरीका, जो ट्रैक पैड को यूज़ करने वाले साथी हैं, जो ट्रैक पैड या टच पैड यूज़र्स हैं, उनके लिए भी की कम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है, एक जेस्चर प्रोवाइड किया गया है। जो ट्रैक पैड है वो मल्टी जेस्चर्स को सपोर्ट करता है, और डायरेक्शन भी डिफरेंट डायरेक्शन में जब आप उसमें जेस्चर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो डिफरेंट जो मतलब
डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। यहाँ पर डॉक को ओपन करने की जो कमांड है वो डबल फिंगर विद डबल टैब है एट द सेंटर बॉटम ऑफ द ट्रैक पैड। तो ये आपके ट्रैक पैड का जो बॉटम में बट सेंटर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। लेफ़्ट और राइट एजेस पे या टॉप एजेस पे नहीं होनी चाहिए आपकी उंगलियाँ, ये बॉटम एज के पास होनी चाहिए और सेंटर में होनी चाहिए। मीन्स राइट और लेफ़्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो सेंटर में होना चाहिए और नीचे से बॉटम की साइड में होना चाहिए। सो डबल फिंगर डबल टैप यानी 2 फिंगर डबल टैप मैं ये करूँगा बॉटम में, तो डॉक जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेट्स सी। Finder. Open. 1 of 25. ओके, डॉक जैसा उसने बोला अभी, तो ये डबल फिंगर से डबल टैप किया मैंने टच पैड के बॉटम के ऊपर और ये आपके सामने लॉन्च हो गया। तो नेविगेट करना है, अगर ट्रैक पैड से ही नेविगेट करना चाहते हैं तो आप स्वाइप करते हुए लेफ़्ट राइट एरो से आगे या पीछे जा सकते हैं। जैसे Launchpad. Safari. Messages. 4 of तो मैं ये 25. स्वाइप राइट कर रहा Mail. हूँ 5 of 25. और स्वाइप लेफ़्ट से पीछे जाएगा। Messages. Safari. Launchpad. 2 of Finder. Open. 1 of 25. ओके, तो ये दोबारा से स्टार्टिंग में आ गया। जिसको भी लॉन्च करना है, आप अगर ट्रैक पैड से ही लॉन्च करना चाहते हैं तो सिंपली 1 फिंगर डबल टैप करेंगे तो वो खुल जाएगा। बट दूसरी ओर अगर आप कीबोर्ड यूज़र हैं और कीबोर्ड से इनमें से किसी भी ऐप को लॉन्च करना चाहते हैं तो वीओ स्पेस या फिर एंटर की के साथ आप इनको लॉन्च कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं सफारी के ऊपर जा कर के सफारी को लॉन्च करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो होगा कि मैं वीओ राइट एरो करते करते सफारी तक जाऊँ, या मैं सफारी के जो लेटर्स हैं इनिशियल लेटर्स उनको यहाँ पे टाइप करके सफारी पे पहुँच सकता हूँ। मैं एस टाइप करता हूँ एक बार। Safari. 3 of 25. ओके, तो वो डायरेक्ट सफारी के ऊपर कर्सर हमारा आ जाता है, फोकस में आ गया है। अभी यहाँ पर मैं वीओ स्पेस या एंटर प्रेस करने के बाद इसको ओपन लॉन्च कर सकता हूँ, सफारी खुल जाएगा और डॉक अपने आप में डिसअपीयर हो जाएगा। तो लेट्स डू दिस। Finder. My music. Safari. Start page window. Toolbar. ओके, तो सफारी लॉन्च हो गया, उसका स्टार्ट पेज लॉन्च हुआ है और टूल बार के ऊपर हमारा फोकस इस वक्त है। तो आपने देखा वीओ स्पेस से या एंटर की से या ट्रैक पैड पे 1 फिंगर डबल टैप से आप डॉक की आइटम्स को ओपन कर सकते हैं। तो इनको एक बार मैं क्लोज़ करता हूँ, दोबारा से हम लोग डेस्कटॉप पर आ जाएंगे जब इसको क्लोज़ करेंगे, क्योंकि डॉक ऑब्वियसली अपने आप में पहले ही क्लोज़ हो चुका है। Finder. Desktop. My music. तो Folder. मैं अभी डेस्कटॉप पर हूँ, फिर से डॉक को लॉन्च करने के लिए मैं वीओ-डी प्रेस करूँगा। Dock. Safari. 3 of 25. ओके, तो अभी सफारी पे ही हमारा कर्सर हाईलाइट है जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो इस तरह से आप डॉक में नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग लेफ़्ट एंड राइट एरो कीज़ या फिर स्वाइपिंग राइट एंड स्वाइपिंग लेफ़्ट विद 1 फिंगर ऑन दी टच पैड। और आगे बढ़ने से पहले एक मेन हमारा जो आगे कंसर्न है वो ये है कि किस तरीके से हमने इस डॉक के अंदर, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि 25 एप्लीकेशंस इसमें मौजूद हैं। एक बार लास्ट में जाता हूँ तो आपको काउंटिंग पता लग जाएगी। Bin. 25 of 25. 25 ऑफ 25 और स्टार्टिंग Finder. में है, Open. तो 1 of Finder 25. पहली है और बिन लास्ट में आखिरी 25वें नंबर की आइटम है। तो टोटल 25 आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे इनमें से कुछ आइटम्स रिक्वायर्ड नहीं है, इनको मैं यूज़ नहीं करता हूँ फ्रिक्वेंटली, तो मुझे यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ और रखना चाहता हूँ। तो मैं इनमें से चाहूँ तो जिस भी एप्लीकेशन को रिमूव कर सकता हूँ। एक बार लेफ़्ट एरो से मैं पीछे आता हूँ, Finder. Open. 1. Finder. Open. सॉरी 1 of लास्ट में 25. जाता हूँ पहले, Bin. 25 of और 25. मैं पीछे आऊँगा। My music. 24 of 25. माई म्यूज़िक T Launcher Jar 10. 23 of 25. चलिए मान लीजिए टी लॉन्चर नाम की एप्लीकेशन मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे इसको रिमूव करना है, मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो कमांड डिलीट से या कमांड बैक स्पेस से ये डिलीट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या सेकेंडरी मेन्यू जो होता है उसको प्रेस करना होगा और उसकी जो कमांड होती है वो वीओ शिफ्ट एम होती है। तो मैं उसे प्रेस करूँगा। Menu. 2 items. 2 आइटम्स यहाँ पर शो कर रहा है मुझे, वो डाउन एरो करते हैं। Options. Submenu. ऑप्शंस सब मेन्यू Open Launcher Jar 10. और ओपन का, तो ओपन नहीं करना है मुझे, ऑप्शंस में मैं जाऊँगा। Options. Options. Submenu 3 items Submenu removed from dock. को ओपन करने के लिए मैंने राइट एरो किया, उसमें पहला ही ऑप्शन हमें मिलता है रिमूव का। देखिए Remove from dock. रिमूव फ्रॉम डॉक, तो यहीं पर मैं अगर वीओ स्पेस करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। एक बार और ऑप्शन देखते हैं क्या है। Open at login. ओपन एट लॉगिन, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे ही लॉगिन हो मेरा जो मैक है वो ओपन होते ही लॉगिन करते ही पासवर्ड डालने के बाद तुरंत से खुल जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट हमें कोई रिक्वायरमेंट अभी उसकी है नहीं। Show in Finder. शो इन फाइंडर,
तो इस पर्टिकुलर आइटम को जिसके ऊपर हमारा कर्सर है, टी लॉन्चर फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ तो क्या होगा, ये डेस्कटॉप पर या फाइंडर पर शो हो जाएगा। Show in Finder. ओके, ये लास्ट ऑप्शन था। पहले ऑप्शन पे चलते हैं, Remove from dock. रिमूव फ्रॉम डॉक। तो यहाँ मैं जैसे ही वीओ स्पेस या एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं वीओ स्पेस एक्टिवेट करने के लिए प्रेस करता हूँ। Finder. Desktop. Okay. My Music. Folder. ये रिमूव हो गया और डॉक क्लोज हो गया। फिर से डॉक खोलते हैं वीओ डी से और देखते हैं कि वो रिमूव हुआ है या नहीं। Dock. Finder. Open. 1 of 24. 1 ऑफ 24, यानी पहले 25 थी, एक आइटम इसमें से जा चुकी है। एक बार लास्ट में चलते हैं, Bin. 24 of और 24. पीछे आते हैं। My Music. 23 of माई 24. म्यूज़िक के तुरंत पीछे था वो, My Videos. 22 of बट 24. अब यहाँ पर माई वीडियोज़ है, वो नहीं है। तो इस तरह से आप चाहें तो इनको रिमूव कर सकते हैं। चलिए मैं चाहता हूँ कि मैं माई वीडियोज़ को भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं वीओ शिफ्ट एम करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लाऊंगा पहले, Menu. 16 items. और ऑप्शन वाला जो इसमें सब मेनू है वो मुझे ऑब्वियसली लास्ट सी में मिलेगा। तो मैं व्यू एंड से Open my आखिरी में videos. जाता हूँ, ऊपर को चलता हूँ, Options. Submenu. ऑप्शन सब मेनू, इसमें चलते हैं। Options. Submenu 2 items removed from dock. पहला है रिमूव फ्रॉम डॉक, और मैं इसके ऊपर एंटर की प्रेस करके इसको हटा दूंगा। Finder. Desktop. My Music. ओके, Folder. देखते हैं एक बार डॉक में कि क्या वाकई ये हुआ है या नहीं। Dock. Finder. Open. 1 of 23. ओके, 23 आइटम्स। तो आपने देखा पहले 25 थी, हमने टी लॉन्चर को हटाया, हमने वीडियोस को हटा दिया, तो अब हमारे पास 23 आइटम्स रिमेनिंग हैं। सो इस तरह से आप इन ऐप्स को रिमूव कर सकते हैं। अनवांटेड कोई भी आइटम जो इसके अंदर है, चाहे वो ऐप हो चाहे फोल्डर हो, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। एक बार मैं अभी एस्केप की प्रेस करके डॉक से बाहर आता हूँ। Finder. Desktop. My Music. Folder. My Music. Folder. ओके, दूसरी बात, Character palette. Close by. Finder. Sorry. Desktop. दूसरी बात, इसमें कुछ नई आइटम्स ऐड भी की जा सकती हैं। मुझे अगर किसी को फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, कोई फ़ोल्डर है, कोई एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ कि वो डॉक में मिल जाए मुझे, तो मैं उसको डॉक में रख सकता हूँ। अभी डॉक में ये ऐड करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, सबसे पहले तो आपको उस आइटम, उस फोल्डर के ऊपर नेविगेट करना है जिसको कि आप ऐड करना चाहते हो। तो मैं डेस्कटॉप पे हूँ, यहाँ पर लास्ट में मेरे पास एक फ़ोल्डर माई वीडियोज़ के नाम से भी पड़ा हुआ है, बट उसके अलावा चलिए और देखते हैं। मैं वीओ राइट से आगे चलता हूँ। Microsoft Office. Folder. ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से एक फ़ोल्डर यहाँ पर है, तो मैं इसी फ़ोल्डर को ले लेता हूँ कि मुझे इसी को डॉक के अंदर भेजना है या वहाँ पर मुझे इसको शो करवाना है। तो उसके लिए की कम्बिनेशन प्रेस करना होगा, कंट्रोल, कमांड, शिफ्ट और टी। दोबारा सुनिएगा, कंट्रोल, कमांड, शिफ्ट, टी। तो ये जो की कम्बिनेशन है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि जो सेलेक्टेड आइटम है अभी, वो जिसके ऊपर आपका कर्सर है, वो मूव टू डॉक हो जाएगी। तो मैंने ये की कम्बिनेशन प्रेस किया, कंट्रोल, कमांड, शिफ्ट, और मैं टी प्रेस करता हूँ, तो देखिए कि आपके सामने क्या परफॉर्म होगा। Add to dock. ऐड टू डॉक, उसने बोला कि आइटम ऐड टू डॉक हो गई। लेट्स सी डॉक ओपन करके कि ये वाकई वहाँ पहुँची है या नहीं। Dock. Finder. Open. 1 of 24. फाइंडर पहली है और 24 हो गई है। आपने देखा पहले 23 थी। एक बार आखिरी में चलते हैं। Bin. 24 of 20. Microsoft Office. 23 of 24. ओके, ठीक उससे पहले, बिन से पहले, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहाँ पर पहले म्यूज़िक था उस जगह पर आकर के प्लेस हो जाती है। सो इस तरह से आप चाहें तो किसी भी आइटम को डॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमने रिमूव करना भी सीखा, हमने इसको ऐड करना भी सीख लिया। Finder. Open. 1 of 24. तो एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है जानने वाली, कि अगर आपको इस डॉक के साथ कुछ चेंजेस करने हैं, इसमें कुछ लुक एंड फील के अंदर, इसके आइकन्स में, इसकी कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं, आप चाहते हैं, जैसा कि अभी डॉक विंडो बॉटम पे स्क्रीन के विजिबल होती है, बट आपके पास और भी ऑप्शन है। आप उसको लेफ़्ट में मूव कर सकते हैं, राइट में मूव कर सकते हैं। ऊपर का ऑप्शन नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, लेफ़्ट, राइट एंड बॉटम। सो अभी वो बॉटम में है, आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं, बट वो सब कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने कर्सर को सेपरेटर के ऊपर लेकर के जाना है। तो वीओ राइट करते हुए मैं आगे आगे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक जगह ये बोलेगा सेपरेटर, जो कि एक खाली स्पेस है जिसके द्वारा कुछ ऐप्स को दूसरों से अलग किया गया है। Launchpad. Safari. Message. Mail. Photos. FaceTime. Contact. Notes. Freeform. Music. App Store. System Setting. WinZip. For WhatsApp. Separator. ओके, सेपरेटर, व्हाट्सएप के तुरंत बाद ये सेपरेटर है। आगे चलते हैं, Reaper. OBS. QuickTime Player. Separator. और क्विक टाइम के बाद फिर से एक सेपरेटर है। तो यहाँ 2 सेपरेटर्स मौजूद हैं, तो आप किसी को भी ले लीजिए। तो मान लीजिए मैं इस सेकंड वाले सेपरेटर को ही ले लेता हूँ, और यहाँ पर चेंजेस के लिए मुझे वो ऑप्शंस, एडिशनल ऑप्शंस लेकर के आने के लिए
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू प्रेस करने के लिए वीओ शिफ्ट एम प्रेस करना होगा। Menu. 5 items. तो 5 आइटम्स बताता है यहाँ पे क्या क्या हैं। Turn hiding on. टर्न हाइडिंग ऑन, Turn magnification on. मैग्निफिकेशन, Position on screen. Submenu. पोजीशन ऑन स्क्रीन, इसको देखते हैं। सब मेनू है राइट एरो करके। Position on screen. Submenu 3 items left. लेफ़्ट, ये Left. पहला ऑप्शन है इसमें जो कि टिक नहीं है, यानी कि अभी वो लेफ़्ट पे विजिबल नहीं है। Tick. Bottom. बॉटम, ये टिक्ड है यानी कि स्क्रीन के बॉटम पे निचले हिस्से पे वो विजिबल है। Right. और राइट, ये भी अगर मैं इसे यहाँ पर व्यू स्पेस करता हूँ तो डॉक नीचे विजिबल होने की बजाय राइट साइड में विजिबल हो जाएगा, और लेफ़्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो वो लेफ़्ट पे विजिबल हो जाएगा। बट जैसा है इसको ऐसे ही रखते हैं। तो मैं इस सब मेनू से बाहर आता हूँ लेफ़्ट एरो प्रेस करके। Menu. 5 items. Minimize using. Submenu. मिनिमाइज यूजिंग, ये भी एक सब मेनू है। एक बार चल के देख लेते हैं कि क्या है इसमें। बाय प्रेसिंग द राइट एरो। Minimize using. Submenu 2 items. Tick genie effect. जीनी इफेक्ट्स टिक्ड हैं जो कि, Scale effect. और दूसरा स्केल इफेक्ट्स। तो ये विजुअलाइजेशन का पार्ट है, देखने की बात है, तो हमारे का इससे कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। बाहर निकलते हैं। Menu. 5 item. Dock settings ellipsis. डॉक सेटिंग्स, ये लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर इस मेन्यू में। डॉक सेटिंग्स में अगर मैं वीओ स्पेस करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो होगा क्या कि सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर, वहाँ पर जो मेन कैटेगरी है उसमें एक डॉक एंड डेस्कटॉप करके कैटेगरी है। तो हमारा जो ये कर्सर है, हमारा जो फोकस है, वो सीधा वहाँ चला जाएगा। ये जो सेटिंग्स हैं उन सेटिंग्स में जाकर के ओपन हो जाएंगी। तो एक बार देखते हैं करके इसे। Finder. System setting. Now in. Desktop and dock window. Search text field. Blank. ओके, डेस्कटॉप एंड डॉक विंडो, ये जैसा मैंने आपको बताया था सिस्टम प्रेफरेंसेस में या सिस्टम सेटिंग्स में, ये वहाँ पर जाकर के खुल गई हैं। एक बार लास्ट में चलते हैं। Desktop and dock. Scroll area. डेस्कटॉप एंड डॉक स्क्रॉल एरिया, ये इसके डिफरेंट ऑप्शंस को देखने के लिए इसके अंदर इंटरेक्ट करते हैं। वीओ शिफ्ट डाउन एरो। In desktop and dock. Scroll area. अभी 51 right arrow items. से मैं Heading आगे dock. चलूँगा। यहाँ 51 आइटम्स दिखा रहा है। 100%. Dock size. Heading dock. 100%. Dock size. Slider. आप स्लाइडर है, इसको इंटरेक्ट करके इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट कोई रिक्वायरमेंट हमारे लिए नहीं है। 0%. Dock position on screen. Bottom. Position on screen pop-up button. ये पॉपअप बटन है, वीओ स्पेस से खुलेगा, जहाँ वही ऑप्शंस मिलेंगे जो पहले भी आपको मिले थे। चाहे तो इसको बॉटम पे रखिए, लेफ्ट में रखिए या राइट में रखिए। Minimize windows using. Genie effect. Minimize windows using pop-up button. मिनिमाइज विंडो वहाँ पर भी आया था, जीनी इफेक्ट सिलेक्टेड है। स्केल इफेक्ट का दूसरा ऑप्शन होगा अगर आप यहाँ पे पॉपअप को ओपन करते हैं, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। Double click a Windows title bar to zoom. Double click a Windows title bar to pop-up button. किसी भी विंडो के टाइटल बार को डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्या ऑप्शन होना चाहिए? यहाँ पर जूम का ऑप्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऐसे ही रखते हैं। Minimize windows into application icon. Minimize windows into application icon. Off switch. मिनिमाइज विंडो इनटू एप्लीकेशंस यहाँ पर ऑफ है, तो इसको ऑफ ही रखते हैं। आगे चलते हैं। Automatically hide and show the dock. Automatically hide and show the dock. On switch. ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो द डॉक ऑन है, तो आप जैसा देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कि अगर आपको उसे विजिबल करना है तो आप की कम्बिनेशन प्रेस करते हैं VOD, और अगर आपको हटाना है तो एस्केप की कर देते हैं। तो जैसा है ठीक है। Animate opening applications. Animate opening applications. On switch. एनिमेट ओपन एप्लीकेशंस, ये भी विजुअल एस्पेक्ट हो सकता है, हमारे लिए अभी कोई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। आगे चलते हैं। Show indicators for open applications. Show indicators for open applications. On switch. शो इंडिकेटर्स फॉर ओपन एप्लीकेशंस की जब एप्लीकेशंस ओपन होंगी तो कोई इंडिकेटर शो करेगा, तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं तो ये ऑन ही है, ऑन ही रखेंगे। Show recent applications in dock. Show recent applications in dock. On switch. शो रीसेंट एप्लीकेशंस इन डॉक, क्या आप चाहते हैं जो रिसेंटली ओपन एप्लीकेशंस है वो डॉक के अंदर दिखे, विजिबल हों, ताकि आप जल्दी से उनको देख पाएँ या एक्सेस कर पाएँ? तो यहाँ पर ऑन है, मैं ऑन ही रखना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं। आगे। Heading menu bar. Automatically hide and show the menu bar. ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो द मेन्यू बार, तो ठीक है जैसा है। In full screen only. Automatically hide and show the menu bar pop-up button. इन फुल स्क्रीन ओनली, केवल वो फुल स्क्रीन में ही मेन्यू बार आपको दिखेगा। तो जैसा है बिहेवियर, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही रहने देते हैं। Recent documents. Applications and servers. 10. Recent documents. Applications and servers pop-up button. रीसेंट ऐप्स और डॉक्यूमेंट्स और सर्वर कितनी दिखा सकता है? जैसा पीछे ऑप्शन आया था कि अगर रीसेंट ऐप्स को आपने ओपन किया हुआ है कि वो डॉक में दिखें, तो मैक्सिमम कितने दिखाएगा? यहाँ पे 10 है, तो इसको ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, नहीं तो अननेसेसरली बहुत बड़ा स्क्रीन साइज़ हो सकता है अगर हमारी ज़्यादा एप्लीकेशंस या ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ओपन है तो। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है ऐसे ही रखते हैं। Heading windows and apps. Prefer tabs when opening documents. In full screen. Prefer tabs when opening documents pop-up तो button. जब भी डॉक्यूमेंट्स ऐप्स वो सब ओपन हो तो वो किस व्यू में ओपन हो, फुल स्क्रीन में हो या नॉर्मल में हो, तो फुल स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ रखा गया है,
तो इसे भी ऐसे ही रखते हैं। Ask to keep changes when closing documents. Ask to keep changes when closing documents. Off switch. ये आपकी चॉइस के ऊपर है, जब क्लोज़ करना है डॉक्यूमेंट्स को क्या सेविंग के लिए पूछना है या नहीं पूछना है, बट यहाँ ऑफ है। ऑब्वियसली जब आप उसको क्लोज़ कर दें तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, तो पूछने की ज़रूरत होगी नहीं। तो मैंने इसको ऑफ ही रखा है, आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। Close windows when quitting an application. Close windows when quitting an application. On switch. क्लोज़ विंडो व्हेन क्विटिंग एन एप्लीकेशन, जब किसी एप्लीकेशन को क्विट करना चाहते हैं तो वो विजिबल रहेगी या पूरी क्लोज़ हो जाएगी, क्विट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो विंडो ही बंद हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे दिया है तो वो ठीक है। When enabled, open documents and windows will not be restored when you reopen an application. Stage manager. Stage manager. Toggle button. स्टेज मैनेजर एक ऑप्शन है यहाँ पर, अभी के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिकली ये ऑप्शन होता है कि जो ओपन एप्लीकेशंस हैं आपके उन सबको अरेंज करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, बट अभी इसका कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं। Stage manager customize button. उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं चाहें तो। Stage manager arranges your recent windows. Default web browser. Safari. Default web browser pop-up button. डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, तो डिफ़ॉल्ट में हमारा सफारी सेट है। आप चाहें तो क्रोम रख सकते हैं, अपनी चॉइस है, बट मैंने इसको सफारी पे ही रखा हुआ है। Heading mission control. Heading mission control shows an overview of your open windows and thumbnails of full screen applications, all arranged in a unified view. Automatically rearrange spaces based on most recent use. Automatically rearrange spaces based on most recent use. On switch. ओके, इससे पहले मिशन कंट्रोल था, अभी के लिए उसको मैं कोई तवज्जो नहीं देता। आगे चलते हैं। Automatically rearrange spaces based on most recent use. On switch. ऑटोमेटिकली अरेंज स्पेसेस, जो रिसेंट एप्लीकेशंस आपका कितना स्पेस ले रही हैं डॉक के अंदर, वो क्या उसको ऑटो अरेंज करेगा या नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं क्योंकि अपने आप से ही जहाँ ज़्यादा एप्लीकेशंस ओपन हो तो स्पेस को वो बढ़ा दे, और जब कम हो तो स्पेस को कम कर दे। तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन ऑन है, ऑन ही रखते हैं। When switching to an application, switch. When switching to an application, switch to a space with open windows for the application. Off. Switch. तो जब नई एप्लीकेशन पर हम स्विच करेंगे तो उसका स्पेस से कंसर्न चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर ऑफ है, तो हम लोग इसको ऑफ ही रखते हैं, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। आगे चलते हैं। Group windows by application. Group windows by application. Off switch. ग्रुप विंडोज़ बाय एप्लीकेशंस की डिफरेंट विंडोज़ को आप डिफरेंट ऐप्स के साथ ग्रुप अप कर देते हैं, यानी कि ऐप्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बांट दें आप किसी कैटेगरी के अनुसार या किसी विंडो के बेस पे। तो कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा है ठीक है। आगे चलते हैं। Displays have separate spaces. Displays have separate spaces. On switch. डिस्प्लेज हैव सेपरेट स्पेसेस, ऑन है तो इसको ऑन ही रखते हैं। अभी के लिए मैं इसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं हूँ। Shortcuts button. देन शॉर्टकट बटन्स हैं, इसमें कुछ शॉर्टकट्स वो आपको बता सकता है जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं डॉक के लिए स्पेसिफिकली। तो अभी आगे चलते हैं। Hot corners button. हॉट कॉर्नर्स, तो कॉर्नर से कंसर्न भी कुछ शॉर्टकट्स रह सकते हैं कि उनको यूटिलाइज़ करते हुए आप इसमें से कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर पाएँ, बट अभी हम उसको नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं। Help button. लास्ट हेल्प ऑप्शन है। सो ये सेटिंग्स हैं, सारी की सारी डॉक से रिलेटेड है, बट बेसिकली इनमें से बहुत सारी सेटिंग्स आपको वहीं पर मिल जाती हैं। जब आपने देखा था कि 2-3 मेन सेटिंग्स वहाँ पे आई थी, केवल जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे को रहती है, हमारे को विजिबिलिटी देखनी है, बॉटम में है तो बॉटम में ओके है, वहीं रहने दीजिए चाहे, बट फिर भी किसी को रिक्वायर्ड हो तो लेफ़्ट और राइट में कर सकता है, या एक आध जो ऑप्शन और भी था वहाँ पे, बाकी कुछ भी और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, एक्सप्लोर किया सारे के सारी डॉक को कि कैसे उसे ओपन और क्लोज़ करना है, किस तरीके से उसमें नेविगेट करना है, किस तरीके से उसमें चेंजेस करने हैं, न्यू एप्लीकेशंस या आइटम्स ऐड करनी है, रिमूव करना है, और किस तरीके से उसकी सेटिंग्स को हमने देखना है। तो अभी यहाँ के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ एक बार। Finder. Desktop. और हम Microsoft लोग फिर Office. से Full. डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा डॉक से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल था, वर्किंग विद डॉक यूजिंग द वॉइस ओवर, वो समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और आपकी जो भी क्वेरीज़, जो क्वेश्चंस, जो डाउट्स होंगे, आप शेयर में ज़रूर उसको कमेंट कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी उनको मैं रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ऐसा ही एक और वीडियो लेकर के नेक्स्ट टाइम आपके लिए हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।